नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी संभल की। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद अब शुरू हुई सियासी जंग अब संसद तक पहुंच गई है। पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और फिर मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संभल जाने की इजाजत नहीं मिली। इस बीच मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में इस पूरे मसले पर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान संभल हिंसा का मामला उठाते हुए कहा कि संभल में लोग भाईचारे के साथ सदियों से रहते आए हैं, लेकिन वो घटना वहां हुई जो सोची समझी साजिश है। संभल के भाईचारे को गोली मारी गई और ऐसे में उन्होंने कहा कि बार बार खुदाई सही नहीं है। संभल में खुदाई सौहार्द को खो देगी और अखिलेश यादव ने कहा है कि संभल हिंसा के लिए याचिका दायर करने वालों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन भी जिम्मेदार है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने संभल का माहौल बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि सर्वे को लेकर संभल के मुस्लिम ने तो धैर्य रखा, लेकिन अधिकारियों ने अपने प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई। सीओ ने लोगों से गाली गलौज की लाठीचार्ज करवाया और अखिलेश ने संभल के डीएम और एसपी समेत प्रशासनिक अफसरों पर हथियार का इस्तेमाल और हत्या का केस दर्ज किया जाने की भी मांग की है। बता दें आपको कि सीएम योगी पर इशारों में निशाना साधा गया है। अखिलेश ने कहा है कि ये लड़ाई संभल की नहीं बल्कि दिल्ली और लखनऊ की है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा है कि जो कभी दिल्ली पहुंचते थे, जिस राह से उसी राह से लखनऊ वाले भी दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं। पहले अखिलेश यादव संभल हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर बरसे तो जवाब में केंद्रीय मंत्रियों गिरिराज सिंह और पीयूष गोयल ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों ने अखिलेश यादव के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुस्लिम वोट के लिए सियासी ड्रामा कर रही है। देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। तो ये कैसे खो देगा भाईचारा? जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये खुदाई कैसे उन तमाम चीजों को खो देगा, ये समझते हैं। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी, नेता बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अतुल यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। और विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अतुल यादव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, कैसे अगर खुदाई होगी तो गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा देश, हमारा जो सौहार्द है उसको खो देगा, जिस बात का जिक्र भी अखिलेश यादव कर रहे थे, थोड़ा समझाइए ना हमारे दर्शकों को, कैसे खो देगा? देखिए नेहा दुबे जी, हम जो है हम सब भारतवासी हैं। हाँ। हम विभिन्न राज्यों में निवास करते हैं और हम फिर इसके अलावा जो होते हैं अपने अपने राज्यों में अपने अपने जिलों में निवास करते हैं। ठीक है। हम सब देशवासी जो है बड़े सौहार्दपूर्वक रहते हैं। हाँ। आपने संभल की, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा में जो संभल की बात की, वो जो संभल की बात की उसमें भाईचारे की बात करी। और रही बात, अगर हम हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने लग जाएंगे तो भाईचारा खत्म होगा कि नहीं होगा, ये बता दीजिए आप। नंबर एक चीज। नहीं तो सच्चाई क्या है, ये सामने आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, मुझे भी एक बात बता दीजिए। नेहा दुबे जी, जो चीज
ये कुछ चीजें हैं जानबूझ, मतलब मैं माननीय न्यायालय के उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन हमारे देश में एक पुराना कानून है और वो कानून ये कहता है कि जो चीजें जो पुरानी मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, अन्य धार्मिक स्थल हैं, अरे हम सर, उनको कोर्ट ने ही कहा था ना कि एसआई जाके सर्वे करे, सर्वे ही करने गई थी ना, तब पत्थरबाजी हुई ना। अगर सर्वे करने गई थी तो मेरे द्वारा आपके चैनल पर ही एक बात उठाई गई थी कि जो सर्वे टीम थी उसके पीछे जो नारे लगाते हुए जा रहे थे, इसको रोकना जिला प्रशासन का काम था। डीएम, एसपी, सीओ, एसडीएम इन सबका कार्य था। तो वहाँ पर जो नारेबाजी हो रही थी, दूसरे धर्म के को भड़काने वाली नारेबाजी हो रही थी। विरोध किस बात का है मुझे बताइए। नहीं, अतुल जी हर चीज को मिक्स मैच मत करिए ना। मुझे बताइए विरोध किस बात का है? नारेबाजी हो रही थी, विरोध उस बात का है। खुदाई होने के विरोध इस बात का है। देखिए नहीं, गंगा जमुनी तहजीब कैसे खत्म हो जाएगी, मुझे थोड़ा समझाइए ना सर। हर चीज को मिक्स मत करिए ना। किस बात का विरोध है वो स्पष्ट करिए। मैं स्पष्ट करने को, देखिए नेहा दुबे जी, जो आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए। आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है और हम सब चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो वहाँ शांति स्थापित हो और लोग भाईचारे के साथ रहे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाईचारे की बात करी, मेल मिलाप की बात करी, सब आपस में सौहार्दपूर्ण रहते चले आ रहे हैं, भविष्य में भी रहते चले आए। और मैं चाहता हूँ हर चैनल का, जो आपका चैनल है, इसका मान सम्मान। आप समाजवादी पार्टी, आपसे तात्पर्य मेरा समाजवादी पार्टी से है। जी 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 जी, क्या आप लोग नहीं चाहते कि दूध का दूध पानी का पानी हो? क्या आप नहीं चाहते कि अगर वहाँ हरिहर मंदिर था या नहीं था ये भी क्लियर हो? नहीं चाहते आप लोग? देखिए हमारे देश में कण कण में भगवान है, फिर वही बात है। भगवान नहीं है। नहीं, ये डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए ना सर। चाहते हैं या नहीं चाहते? आप चाहते हैं या नहीं चाहते कि दूध का दूध पानी का पानी हो? मंदिर हरिहर मंदिर था या नहीं था क्लियर हो? कस्बे में होते हैं, जहाँ देखो वहाँ भगवान होते, भगवान कहाँ नहीं, बता दीजिए। हमारे देश में कहावत है। नहीं, फिर तो कह दीजिए कि हमारे दिल में भगवान है जी। उसकी बात नहीं कर, मैं संभल की बात कर रही हूँ सर। किसी के भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। और रही बात माननीय न्यायालय का, ये डिप्लोमेटिक न्यायालय का सम्मान करता हूँ। और रही बात ये हमारे नेताओं को भी समझना चाहिए, कौन से नेताओं को मेरी पटरी मेरी ऐसा नहीं होता ना सर। एक चीज क्लियर करिए। आप चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, एएसआई वहाँ पे जाके सर्वे करे, क्योंकि कोर्ट ने तो यही आदेश दिए थे। सर्वे पहले हो चुका था कि नहीं हो चुका? एक बार हुआ था, दूसरी बार गई थी ना टीम। जानबूझ इस घटना को अंजाम दिया गया। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो देश के मुद्दों से भटकाना चाहती है। टीम जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से इन्वॉल्व होगी उसमें? सरकार की विफलता है। ठीक है विजय कौशिक जी, यहाँ तो समाजवादी पार्टी को दिक्कत है कि देखिए इनका प्रतिनिधिमंडल नहीं जाने दिया। आप लोगों को भी यही दिक्कत है क्या कि राहुल गांधी को वहां नहीं जाने दिया, या फिर प्रतिनिधिमंडल जो आपका जाना था अजय राय को रोक दिया गया? देखिए निश्चित तौर पर दिक्कत तो हुई। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि हम आम जनता के दुख दर्द और तकलीफों के दौरान उनके बीच में उनका दुख दर्द सुनने के लिए नहीं जा सकते। दुख तकलीफ किसकी सुन रहे हैं आप लोग, बताइए ना। किस तरह की कार्रवाई कर रहा है और उससे जनता को क्या पीड़ा हो रही है, उससे कितने परेशान है या मुस्लिम कितने परेशान है। ये भाजपा का राजनीतिक एजेंडा है, भाई को भाई से लड़ाने का या नहीं है, जनता के बीच में जाने से ही तो हमें पता चलेगा। नहीं, आप लोग भी चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए? नहीं, हमारे चाहने न चाहने से क्या है, कोर्ट ने कहा था, वहाँ पे होने नहीं दिया गया, पत्थरबाजी होने लगी ना सर, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। और फिर अगर आप जा रहे हैं संभल, तो किस चीज के लिए जा रहे हैं? क्या करेंगे वहाँ जाकर? क्या करेंगे? वहाँ के लोगों की पीड़ा को जानेंगे कि आखिर इस तरह की घटना जो सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ था वहाँ इतने लंबे समय से, उसमें आखिर ऐसी कौन सी चिंगारी भड़काई सरकार ने कि जिसके चलते हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। उसके बाद देखिए सरकार कुछ कर सकती है, प्रशासन कुछ कर सकता है, पुलिस कुछ कर सकती है, वो अपने लेवल पे कार्य कर रही है। तो क्या लगता है कि वहाँ जाकर कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं को और बढ़ाना चाहिए? नहीं, ये आप तय करेंगी कि नहीं, मैं पूछ रही हूँ सर, मैं कौन होती हूँ तय करने वाली? मैं सवाल भी ना पूछूं आपसे। अब सुनिए मेरी बात, ये काम सरकार का है कि वो क्या कर रही है, लेकिन उस पर नजर रखने का काम विपक्ष का है। विपक्ष का दायित्व है कि अगर कहीं हिंसा हुई है तो वहाँ हिंसा पीड़ितों के बीच में जाए
या हिंसा से परेशान लोगों के बीच में जाए, उनके दर्द को सुने और समझे। अगर सरकार गलत कर रही है तो उसका विरोध विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में करें। ठीक है श्याम प्रकाश जी, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है इन्हें सर? आप इतना अगर बेहतर काम कर रहे हैं तो फिर विपक्ष को जाने से क्यों रोक रहे हैं? और ये तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये सुनियोजित तरीके से साजिश है आप लोगों की, आप लोगों ने ये दंगे भड़काने का काम किया है। देखिए, संभल में सबसे पहले तो नेहा जी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का काम जरूर हुआ है। वहाँ पर सर्वे जो है, जो पहले 3 दिन पहले जो सर्वे हुआ, उस दिन शाम रात हो जाने के कारण से बाकी का काम जो है वो 3 दिन बाद करने की योजना बनी। और 3 दिन बाद जब ये सर्वे करने के लिए SI टीम और जो कमीशन जो है कोर्ट के द्वारा जो भेजा गया था, उसको इन्होंने बाधा पहुंचाई। कितना पहुंचाई? वहाँ के लोगों ने, निवासियों ने, जो कि मुस्लिम पक्ष के थे। किसी हिंदू पक्ष से तो वहाँ पर कोई झगड़ा हुआ नहीं, किसी के साथ में कोई टकराव नहीं हुआ, कोई किसी तरीके का मामला नहीं। वहाँ पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है उन्होंने। और अभी समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे कि वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए गए। जय श्री राम के नारे लगाने पर आप पत्थर चलाएंगे, गोलियां चलाएंगे, ऐसा हालत हो गई है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, आज इनकी हालत ये हो चुकी है कि ये किसी भी किसी भी नारे का एक जिम्मेदार किसी भी तरीके से मुस्लिम वोटरों के साथ जोड़े रखना चाहते हैं और उसके लिए ये तमाम हर तरीके के अड़चने अपना रहे हैं। को बढ़ावा नहीं देता शांत प्रकाश जी अपनी बात पूरी कर लेते हैं, मैं लौटती हूँ, मैं आपको मौका दूंगी। कुदर की जो विधानसभा है इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है। अब इस लोकसभा के जो सांसद हैं, कुदरकी के परिणाम में जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसके कारण से बेचैनी है। आज ये परेशान है कि जो मुस्लिम वोट हमारा था ये भाजपा की तरफ क्यों जा रहा। तो ये यहाँ पर जो सौहार्द जो है वो अखिलेश जी स्वयं बिगाड़ रहे हैं, इनके सांसद बिगाड़ रहे हैं, इनके तमाम कार्यकर्ता। ये आरोप आप लोगों पे क्यों लग रहा है कि आप लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? वहाँ पर शांत गंगा प्रकाश जी, जमुनी तहजीब का जब पालन होता था, आज जो है उसको ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, इन्होंने बिगाड़ा। और ये आगे जो है इसी पर पॉलिटिक्स टूरिज्म करना चाहते हैं। जो गोली चलाए जाने की बात आ रही है, कहाँ से चली है, किसके आदेश से चली है? जो भी आदेश से चली है, मगर जिन लोगों को जख्मी किया, जो लोग मारे गए हैं, तो एक एसओपी होती है कि पहले आप पोस्टमार्टम में पुलिस की गोलियां नहीं मिली है, प्रचार करेंगे या गोली मारेंगे तो टांग पे मारेंगे, क्या सीधे सीने पे मार दी जाएगी? ऐसा कौन सा आदेश होता है? आप पुलिस प्रशासन में, आज पुलिस वहाँ पे प्रशासन के काम में दखल दे रहे लोग, जो लोग आप बता दखल दे रहे कि हमारे देश का कानून बड़ा है कि बर्बादी करेगी, तो वो क्या अपनी सुरक्षा पर कार सेवकों पे भी तो गोली चली थी, आपको ध्यान कर लेना अतुल जी भूल गए क्या? कार सेवकों पे भी तो गोली चली थी, किसके आदेश से चली थी? एक सेकंड शांत प्रकाश जी, मैं लौट रही हूँ, मैं आ रही हूँ। शांत प्रकाश जी मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। आप गोली चलाने का जिक्र कर रहे हैं सर, कार सेवकों पे भी गोली चली थी, भूल गए क्या? नेहा दुबे जी, कोई आपको एक पता होना चाहिए। नहीं, किसके आदेश पे चली थी बताइए ना। घटना पे पहले मुझे किसके आदेश पे चली थी बताइए? घटना जो है ये एक सामान्य घटना नहीं है। किसके आदेश पे चली थी बताइए ना। पे सर्वे टीम जा रही है, पहले भी सर्वे हो चुका है, ये जानबूझ के जो सर्वे होने जा रहा है, बताइए ना मुझे, किसके आदेश पे चलती है गोलियां? संपन्न हो पाया, यानी कि जिला प्रशासन की फेलियर को कौन जिम्मेदार ठहराएगा? नहीं, ये मुझे बताइए, किसके आदेश पे गोलियां चलती है बताइए ना। प्रशासन के द्वारा फेलियर हुआ है, कितने लोग मरे थे बताइए ना। फेलियर रहा है, नहीं तो समाजवादी पार्टी को दोषी ठहरा देने से या जो हम बात बोलते हैं कौन किसको दोषी ठहरा रहा है? अतुल जी, कौन किसको दोषी ठहरा रहा है सर? नहीं, कौन किसको दोषी ठहरा रहा है बताइए ना। ये दोषी ठहराने का काम हमारा नहीं है ना सर, ये हमारा काम नहीं है किसी को दोषी ठहराने का। हम सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि गोलियां किसके आदेश पे चली, मुझे बताइए ना। कार सेवकों में गोलियां किसके आदेश से चली थी? जैसे पता नहीं कितने चैनल पहुंचे रहते समाजवादियों को। समाजवादी पार्टी ना गन्ने वाली पार्टी नहीं है आपके चैनल से। अतुल जी, अपने
भाषा पे संयम रखे सर। आप लोग भटकते हैं अपने मुद्दों से। नहीं, संयम रखे सर। आप जैसे चैनल की बात मत करिए सर, मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, आप जवाब दे पा रहे, बौखलाइए मत ना सर, बौखलाइए मत, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। बौखलाने वाली कोई बात ही नहीं है। आप जैसे चैनल का क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए ना। आप जैसे चैनल का क्या मतलब है मुझे पहले बता दीजिए। क्या बात करने, क्या संभल की बात आपसे करी नहीं जा रही है? नहीं, संभल की बात क्यों नहीं कर रहे, हम संभल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप गोली चलाने की बात करें तो मैं आपसे पूछ रही हूँ किसके आदेश पे गोलियां चलती है, बताइए जरा। की फेलियर है, बता दीजिए सर, किसका फेलियर है ये, या तो यादव डिसाइड करेंगे क्या? आपके चैनल पे बात को उठाते हैं कि हाँ तो यादव जी डीएमएससी की फेलियर है, फिर वही बात है, घटना घट गई, कैसे घट गई है, इस बात पर तो कोई भी तो नहीं, ये मत कहिए ना सर, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, या तो यादव डिसाइड नहीं करेगा कि करेंगे कि भाई फेलियर किसका है। हम आपके चैनल का सम्मान करते हैं, आपके चैनल पे हमेशा आप जैसे चैनल का बात मत करिए ना सर, फिर हमेशा सम्मान करते हैं। आप जैसे चैनल की बात मत करिए ना सर, फिर आप जहाँ पे बैठे हैं, आप जैसे चैनल, आप क्या बोलना चाह रहे हैं सर, क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? आप जैसे चैनल की तरह बोलते हैं। राम मंदिर वाली कौन सी बात है इसमें आ गई? मैं तो जिला प्रशासन का फेलियर सवाल पूछ रहे हैं सर, आप सवाल का जवाब कैसे भी दे सकते हैं, मैंने उसके लिए कोई बाउंड्रीज तय नहीं की आपकी, आप सवाल का जवाब कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप जैसे चैनल ना जाने कितने समाजवादी, क्या आप बताते हैं आप जैसे कितने चैनल? हम जितना सम्मान सर आपका करते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी उतना ही सम्मान हमारे चैनल का हमारा करें सर। हम बहुत सम्मानित तरीके से आप लोगों को बुलाते हैं। आपके चैनल का मैं सम्मान करता हूँ, करना चाहिए सर, आपको करना चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म दे रखा है बैठने के लिए, से बैठे हुए हैं, और आपका भी हम सम्मान करते हैं, आपके समझ उनका भी सम्मान करते हैं, समय भी देते हैं, आदरपूर्वक बात भी रखते हैं। करना चाहिए सर, करना चाहिए। संभल पे लौटते हैं सर, संभल पे लौटते हैं, दोबारा लौटते हैं। नहीं, ये बेकार की बातों का कोई मतलब नहीं, हम संभल पे लौटते हैं, मुद्दे की बात करेंगे। सर, सवाल इस बात को लेकर है, अब मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव चले जाएं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चले जाए, क्या करिएगा जाकर बताइए? देखिए नेहा दुबे जी, आप एक सम्मानित हैं और हमारे लिए भी सम्मानित है, यहाँ पे अपने चैनल के सम्मानित है। एक बात समझ लीजिए कि एक प्रतिनिधिमंडल जाने से क्या होता है कि वहाँ पे जो घटना घटी है उसकी वास्तविकता सामने आ सकती है, वो लोग हमें बताएंगे। वहाँ पे आप भी, तो आपका चैनल, विभिन्न चैनल, जो मीडिया पर्सन रहेगा, एलआई भी रहेगी, पुलिस भी रहेगी, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जानबूझकर या माननीय योगी जी सरकार देकर जानबूझकर हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। जा करके हम वहाँ पे जो घटनाक्रम था उसको हम समझ सकते थे, जनता के बीच में सच्चाई आती, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इसीलिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा था, और हम आपके चैनल पर भी होते और वहाँ की जो घटना होती वो है जनता के बीच में सामने आती है। अगर कोई राजनीतिक दल जा रहा है, अगर विपक्ष में हम हैं, तो हमें वहाँ जाने का हक है, और आपके चैनल पर बैठ के जो हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ की बातों को बताता, हम यहाँ रख पाते, ये हमारा आशय है। ये तो कह रहे हैं, अभी आपने सुना ना शांत प्रकाश जी को, ये तो कह रहे हैं हमारा जो वहाँ विधायक चुन के आया, इस वजह से आप लोग बौखला गए हैं कि भाई मुस्लिम समाज कैसे भारतीय जनता पार्टी को चुन रहा है, कैसे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, हमारा वोट बैंक छिटक रहा है, खिसक रहा है, ऐसा है क्या? वोट बैंक की मैंने बात नहीं करी, मैंने कहा प्रतिनिधिमंडल की बात करी, हम वोट बैंक की बात नहीं करते, हम समाज की बात करते हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। और रही बात, हम हर चैनल, आपका चैनल सम्मानित है, अगर मेरे मुंह से कोई भी अगर गलत निकल गया उसके लिए भी मैं खेद प्रकट करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये तो अभी जो कहा जा रहा है शांत प्रकाश जी की तरफ से कि भाई वोट बैंक खिसक रहा है, छिटक रहा है, ऐसा है क्या? क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तभी इनका विधायक उपचुनाव में जीत के आया है। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसा, अगर देखिए राजनीति भारतीय जनता पार्टी किस तरह की करती है सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वोट मिल रहा है तो ये क्या नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए दिक्कत की बात है? अतुल जी देखिए, समाजवादी पार्टी जो है ये हम ना सभी वर्गों की बात करते हैं नेहा दुबे जी, और हम सबका साथ लेके चलते हैं। रही बात, चुनाव आते जाते रहते हैं, लोकतंत्र में आपने देखा होगा, आपके चैनल पर ही मेरे द्वारा एक बात उठाई गई कि किस प्रकार से उस महिला द्वारा कहा गया कि आपको गोली मारने का कोई अधिकार नहीं, हम वोट देने जाने दीजिए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उस दरोगा जी को सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया। या चुनाव आयोग द्वारा उस दरोगा जी को सस्पेंड किया गया या कोई कार्रवाई की गई? हाँ, ये है कि कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था, कहीं अन्य जगहों पर
तो वो इस प्रकार से लोकतंत्र का जिंदा रहेगा। रही बात जो कह रहे हैं कि ठीक है, ये देखिए वैलिड पॉइंट है। ऐसे लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा सर, अगर विपक्षी पार्टियां वहां नहीं जा पाएंगी? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? और सवाल इस बात को लेकर है, तो जाना चाहते हैं, पता चलना चाहिए कि लोग वहां के क्या सोच रहे हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं। शांत प्रकाश जी देखिए, जिस तरीके से ये वोट की बात इन्होंने कही है, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने वोट की बात ही नहीं करी। मैंने कहा शांति की बात करी, मैंने सौहार्द की बात करी, मैंने वोट की बात ही नहीं करी। आज मैंने सुनते हैं। ये सब कुछ बोलना भी है और सब चीजों से मुकरना भी है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप जहाँ पर भी गड़बड़ हुई है आप जांच के लिए कहें, आपके कहने पर हम जो है ईवीएम को काउंटिंग कर देंगे, रिकाउंटिंग कर देंगे। हर एक पोलिंग बूथ पर 5-5 वो जो ईवीएम मशीन है वो काउंट कर देंगे और उसको उसके जो छोटा जो वोट रहता है उसके साथ में उसको मिलान कर देंगे। तो अगर आपको लगता है कि कहीं किस प्रकार का कहीं गड़बड़ हुई है तो वहाँ पर आप जांच कराएं। और दूसरा इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो वहाँ पर जाने से रोका। अरे वो वहाँ पर पुलिस प्रशासन जो लगा हुआ है वो देख रहा है। हम भी चुनाव लड़ रहे थे जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे थे, और आप आ जाते हैं संभल पर। संभल में समाजवादी पार्टी ने जो मृतक हैं उनको कुछ पैसे का मुआवजा देने की अपनी पार्टी की तरफ से घोषणा की है। यहाँ पर तो घोषणा कर दी, मगर बहराइच में जो दंगा हुआ था वो तो दंगा था बेसिकली। क्या इन लोगों के क्या ये मुआवजा दे करके मुआवजा देना गलत है? बता दीजिए। आपको आपसे भी तो हमने कहा कि माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा भी तो मुआवजा दिया जाना चाहिए। बहराइच में हिंदू मरा था इसलिए कि अगर मदद हो सके तो क्या गलत है? बहराइच में हिंदू मरा था इसलिए नहीं दिया क्या? वो दो ऐसी राजनीति मत करो। तो पुलिस कई बार पकड़ लेती है। तरीके से बेचैन है वो आपके टीवी पर मनोदशा दिखाई दे रही है। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि 2027 तक तो आप सुरक्षित रहेंगे और 2027 में हारने के बाद आप लोग सीधा गालियां देंगे और मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा डिबेट करना। कि नेहा देवी जी जैसे एंकर जो है ये बैठने में बचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपका जो व्यवहार है वो साफ दर्शाना कि आपसे हार झेली नहीं जा रही। और अभी तो आपके लिए बहुत हार पड़े हैं और बहुत हारना है आपने। तो आपका जो हाल होने वाला है 2027 के बाद में तो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कोई। मैं ये मान करके चल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग आज अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, टीवी पर जिस तरीके से आपका व्यवहार है, खाली इसी चैनल पर नहीं और अन्य चैनलों पर भी आप जिस तरीके से तवे पे पड़े हुए चीज की तरह तड़प रहे हैं, वो तड़पन आपकी दिखाई दे रही है। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। विजय कौशिक जी, ठीक है। यहाँ से छूटा जा रहा है तो जाहिर सी बात है 27 में आपकी हालत जो हालत होने वाली है। ठीक है अतुल जी, शांत प्रकाश जी, ठीक है और गाली गलौज से जो है ना बैठकों में डिबेट में पार्टिसिपेशन करेंगे। ठीक है विजय कौशिक जी, देखिए कह रहे हमने नहीं रोका, ये पुलिस प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से कर रहा है। कमाल है, मुझे तो आज पहली बार पता चला है कि पुलिस प्रशासन योगी जी की सरकार के अधीन है ही नहीं। ये तो बड़ी और अराजकता वाली स्थिति है कि अगर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार का कोई नियंत्रण पुलिस के ऊपर नहीं है, पुलिस अपनी मर्जी से फैसले लेती है, तो मैं तो ये बात सुनकर हैरान हूँ। मुझे लगता है कि योगी सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि जब उनकी इतनी चलती ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि अब सर क्या निर्णय ले रहे हैं और लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। भाई ये तो मणिपुर हिंसा की तरह हो रहा है कि मणिपुर में हिंसा हो रही है लेकिन सरकार आंख बंद करके बैठी है और जब विपक्षी जाने की कोशिश करते हैं तो उनको जबरदस्ती रोक दिया जाता है। तो ये तो यानी कि उत्तर प्रदेश को इसी तरह की अराजकता में झोंकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भी विपक्ष वहां जाए ही नहीं जनता के बीच में, ताकि सच का पता ही न लगे कि भी इसमें भाजपा की क्या साजिश थी। तो क्या पुलिस प्रशासन इनके अधीन नहीं है? इन्होंने मान लिया है। प्रकाश जी जल्दी से जवाब दीजिए 10 सेकंड में। इलेक्शन के दौरान में इलेक्शन कमीशन जो है उसकी निगरानी में पुलिस प्रशासन रहता है और जो मतलब इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे मैं तो हैरान हूँ भाई साहब आपकी बात पर। नहीं, संभल में इस चीज पर ध्यान दें। और इसी चीज पर जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बात की थी, उसी पर कहा गया कि
इलेक्शन कमीशन की पुलिस जो व्यवस्था थी उसने उस सारे सिस्टम को हमें कंट्रोल किया हुआ। चलिए, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी इस पूरे मसले पर सियासत लगातार हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है और ये सीधे तौर पर कह रही है कि हमें संभल जाने से आखिर क्यों रोका जा रहा है। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।